अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स। पैरेलल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ विच आर ओनली पॉइंट्स। देखो ये है तुम्हारा पैरेलल, ये 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 इस तरीके से बना है। ये देखो ये तुम्हारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये तुम्हारा 90 डिग्री साउथ। ये दोनों क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल हो गया, ये तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा साउथ पोल। ये क्या होंगे? केवल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किए जा, और बाकी को क्या किया जा सकता है? सर्कल्स। ये कंप्लीट सर्कल है, ये सारे जितने मैंने बनाया बीचों में। लेकिन ये दोनों क्या है? ये ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला, ये दोनों क्या है? पॉइंट्स है केवल। Equator is the largest parallel and the length of other parallels decreases as one moves away from the equator towards the poles. देखो क्या होता है, इक्वेटर क्या है? सबसे लंबा पैरेलल है। इक्वेटर क्या है? ये देखो, मान लो ये इक्वेटर तुम्हारा हो गया बीचों बीच। इक्वेटर का है सबसे लंबा पैरेलल है, और लेंथ ऑफ अदर पैरेलल्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब ये इससे छोटा हो जाएगा इक्वेटर से, ये किससे छोटा हो जाएगा? ये इस वाले से। उसी तरीके से ये इक्वेटर से छोटा हो जाएगा, ये किससे छोटा होगा? ये इस वाले से छोटा हो जाएगा। तो वही चीज़ बताई गई है इसमें। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सभी पैरेलल्स क्या होते हैं? लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे थोड़ा मैंने इस तरीके से जल्दीबाजी में बना दिया है। बाकी दोनों पैरेलल के बीच डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। इन दोनों के इन सब के बीच डिस्टेंस इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अलॉन्ग अ मेरिडियन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 111 किलोमीटर। लेंथ ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, या डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का हो या पैरेलल का हो। लेंथ ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अलॉन्ग अ मेरिडियन। अब देखो इस तरीके से मैंने सर्कल बनाया, ये बना दिया मैंने पैरेलल्स, या लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहोगे तुम इसको। ये बना दिया मैंने पैरेलल्स, और ये मैंने बना दिया मेरिडियन। मेरिडियन इस तरीके से मेरिडियन बना दिया। अब देखो द लेंथ ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अलॉन्ग अ मेरिडियन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 111 किलोमीटर। यहाँ क्या होगा तुम्हारा? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तुम्हारा। समझ में आया? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक मैं तुम्हें पिक्चर दिखा, ये देखो मैंने जो तुम्हें बताया था 7 पैरेलल्स होते हैं, तो क्या है? देखो ये आर्कटिक सर्कल है तुम्हारा, ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये तुम्हारा देखो इसी तरीके से नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये बीच में तुम्हारा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है। फिर उसके बाद तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे है। फिर उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री साउथ पे है। और फिर सबसे आखिरी में क्या है? साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे है। तो ये 7 पैरेलल्स हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पैरेलल्स। तो ये मैं यही बता रहा था तुमको। दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। आगे बच्चों तुम्हारा दिया हुआ सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हेल्प्स इन डिवाइडिंग द अर्थ रफली इनटू 3 हीट जोन्स। पहला कौन है? द टोरिड जोन, दूसरा है द टेम्परेट जोन, और तीसरा है द फ्रिजिड जोन। अब देखो इसमें सॉरी फॉर अनक्लियरिटी, थोड़ा सा मैं तुम्हें फिर भी बताता हूँ। ये देखो तुम्हारा ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये क्या है तुम्हारा? ये सबसे पहले नॉर्थ पोल देख लो, ये है तुम्हारा फिर आर्कटिक सर्कल। ये क्या है? नॉर्थ फ्रिजिड जोन। देखो पहला था टोरिड जोन, दूसरा था टेम्परेट जोन, तीसरा था फ्रिजिड जोन। तो ये तुम्हारा क्या है? नॉर्थ फ्रिजिड जोन। फिर उसके बाद देखो टोरिड के बाद क्या था? टेम्परेट था। ये है तुम्हारा नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। ये देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें कौन सा हीट होगा? हीट जोन नॉर्थ टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद तुम्हारा है इक्वेटर पे तुम्हारा क्या होगा? इक्वेटर पे तुम्हारा द टोरिड जोन, पहला था टोरिड जोन इक्वेटर। फिर उसके बाद देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी यही चीज़ होगी, क्या होगी? टोरिड जोन। फिर उसके बाद साउथ टेम्परेट जोन पे भी क्या होगी? टोरिड जोन। सॉरी या आगे है तुम्हारा साउथ फ्रिजिड जोन। ये जोन किस में होता है? अंटार्कटिक सर्कल। ये देखो साउथ फ्रिजिड जोन, और नीचे तुम्हारा क्या है? सबसे साउथ पोल। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या है तुम्हारा? द इक्वेटर इज ओनली द ग्रेट सर्कल वाइल अदर्स आर स्मॉल सर्कल। देखो मैंने इस तरीके से बनाया,
अब ये बीच में मान लो ये इक्वेटर है तुम्हारा, तो ये क्या होगा, ये बस केवल ग्रेट सर्कल होगा, और बाकी ये चारों क्या होंगे, ये नीचे वाले, ये दोनों नीचे वाले और दो ऊपर वाले क्या होंगे, ये स्मॉल सर्कल्स होंगे। द प्लेसेस विच आर टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर in the north latitudes, while the places which are to the south of the equator are in the south latitudes। अब जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर क्या होते हैं, ये होते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड्स में जो प्लेसेस होते हैं, और जो साउथ ऑफ द इक्वेटर में जो प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, साउथ लेटीट्यूड्स, आर इन द साउथ लेटीट्यूड्स में सिचुएशंस होते हैं। आगे तुम्हारे बच्चों, द प्लेसेस विच आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर आर इन द लो लेटीट्यूड्स, व्हाइल दोज विच आर लोकेटेड नियर द पोल्स आर इन द हाई लेटीट्यूड्स। ये देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये मान लो तुम्हारा बीच वाला है इक्वेटर, यहाँ ये क्या होगा, लो लैटिट्यूड पे होगा, और बाकी सारे ये तीनों और ये तीनों कहाँ होंगे, हाई लैटिट्यूड्स पे होंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तुम्हारा दिया हो बच्चों लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है। अब देखो, जैसा कि तुमने पढ़ा कि इक्वेटर को क्या हम यूज़ करते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस के तरीके यूज़ करते हैं फॉर लोकेटिंग प्लेसेस इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हम इक्वेटर को हमने यूज़ किया। अब हमें दूसरे लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी फॉर लोकेटिंग प्लेसेस इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। तो अब बच्चों इसकी खोज कैसे हुई। 1884 में कुछ कंट्रीज म्यूचुअली अग्रीड हुए टू फिक्स ग्रीनविच, अ प्लेस फ्यू किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ लंदन, एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेरिडियन। इसे फिक्स करने के लिए कुछ कंट्रीज राजी हो गए ग्रीनविच को एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेरिडियन। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको क्या कहा गया, प्राइम मेरिडियन। इट passes through the old Royal Observatory at Greenwich. It is also referred to, इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा गया। अब द लाइन्स joining the North Pole with the South Pole are called meridians और lines of longitudes। अब यहाँ पे देखो, तुमने देखा था पिछली बार मेरिडियंस क्या थे, इस तरीके से थे, लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको क्या कहेंगे, मेरिडियंस या लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे। The meridians are identified by longitudes which are an indicator of how far east or west of the prime meridian is a meridian situated। अब हमने देखो क्या देखा था, ये देखो, ये तुम्हारा होगा लॉन्गिट्यूड, ये बताता है कि जो तुम्हारा प्राइम मेरिडियन है वो मेरिडियन से कितना दूर सिचुएटेड है। देखो हमने पिछली बार क्या देखा था, देखो इस तरीके से हमने बनाया था लैटिट्यूड्स में। अब कंफ्यूज मत होना इस दोनों में। देखो पैरेलल्स तुम्हारा ये होता है, पैरेलल्स ये होता है, और ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड भी कहलाएगा, समझे। ये तुम्हारा मेरिडियंस होता है और ये तुम्हारा लैटिट्यूड्स भी कहलाएगा, समझ गए, बात समझ में आई, यही चीज़। अब देखो इसमें बताया गया है, longitude is defined as the angular distance of a place east or west of the prime meridian measured as an angle whose apex is at the center of the earth। longitude is defined as the angular distance, ये देखो longitude इस तरीके से, as the angular distance of a place east or west of the prime meridian measured an angle whose apex is at the center of the earth। जिसका apex कहाँ होता है, center of the earth, और ये कहाँ से कहाँ, ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से होता है एंगल में मेजर। तो यही बताई गई, यही चीज़। अब देखो, द लॉन्गिट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। इसको किस में एक्सेप्ट करते हैं, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में। द प्राइम मेरिडियन इज टेकन एज द स्टार्टिंग लाइन इज जस्ट मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये प्राइम मेरिडियन को क्या लेते हैं, तो देखो ये तुम्हारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको मान लिया हमने प्राइम मेरिडियन। अब फुल सर्कल हैज 360 डिग्रीज, फुल सर्कल में सबको पता है 360 डिग्री होते हैं। देयर आर 180 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, और टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। दीज आर रिटन एज 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। इसको क्या लिखे, 180 डिग्री ईस्ट, इसको 180 डिग्री वेस्ट। हमारा दिया हुआ है, इफ द मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, देयर विल बी 180 मेरिडियंस टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब जैसे तुमने उसमें देखा था पैरेलल्स में, कि पैरेलल्स को इस तरीके से बनाते हैं,
अगर इस तरीके से, तो 180 पैरेलल्स बनते हैं, और 180 पैरेलल्स ऊपर मतलब बनते हैं नॉर्थ में, और 180 पैरेलल्स नीचे साउथ में बनते हैं, और बीच में इक्वेटर रहता है। तो टोटल कितने 181 पैरेलल्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या तुम्हारा, इसमें तुम्हारे टोटल 360 ही मेरिडियन होंगे। देखो कैसे, क्योंकि इसमें इक्वेटर का कोई काम नहीं होगा। देखो दिखाता हूँ। एक सर्कल बनाया मैंने, यहाँ पे मेरिडियन लिया। अब मान लो मैंने 360 नहीं है, लेकिन 180 ऊपर होंगे और 180 नीचे होंगे। यहाँ 180 और वहाँ 180। अब देखो इक्वेटर यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ पे क्या था, इस तरीके से था लाइन, तो वहाँ पे इक्वेटर था एक बीच में, लेकिन यहाँ इक्वेटर नहीं हो सकता बीच में इक्वेटर, क्योंकि इस तरीके से सिचुएटेड है। और जैसा कि मेरिडियन ऐसे है, तो इक्वेटर यहाँ नहीं हो सकता। तो टोटल कितने मेरिडियन होंगे, 360 मेरिडियन होंगे। आगे बच्चों हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस। अब मेरिडियंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेरिडियंस या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। द लेंथ ऑफ ऑल द मेरिडियंस इज सेम एज ऑल ऑफ देम आर सेमी सर्कल जॉइनिंग द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। अब देखो लेंथ ऑफ ऑल द मेरिडियंस इज सेम, सब मेरिडियन की लेंथ सेम होती है, क्योंकि ये सेमी सर्कल, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, और सर्कल मतलब क्या होता है, गोला, मतलब ये आधे गोले होते हैं। अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो ये पूरा गोला बन जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आधे गोले होते हैं। एज ऑल ऑफ देम आर सेमी सर्कल ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। अब देखो ये नॉर्थ से जा रहे हैं और साउथ तक जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तक जा रहे हैं। अब दूसरा तुम्हारा टू अपोजिट मेरिडियंस तुम अगर लोगे कहीं भी, मतलब मान लो जैसे 10 डिग्री ईस्ट और 170 डिग्री वेस्ट मान लो तुमने ले लिया, तो क्या करेगा, फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, जो कि क्या होता है, ग्रेट सर्कल, विच इज़ अ ग्रेट सर्कल। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस दो मेरिडियंस के बीच एट द इक्वेटर कितना होता है, 111 किलोमीटर फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बढ़ेगा तो 111 किलोमीटर, मतलब लॉन्गिट्यूड इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, लैटीट्यूड इस तरीके से होते हैं, पैरेलल इस तरीके से होते हैं, और मेरिडियंस इस तरीके से होते हैं। समझ में आया बच्चों, ये चीज़ है, ये कहानी है। अब देखो बच्चों आगे तुम्हारा, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स। अब देखो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, देखो इक्वेटर यहाँ है और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, अगर पोल्स यहाँ होते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है नीचे, पोल्स की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, तो क्या होगा, मेरिडियन का जो लेंथ है वो डिक्रीज होगा। और ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स, सभी मेरिडियंस क्या करते हैं, मीट एट द पोल्स। देखो नॉर्थ पोल से आया साउथ पोल के गया, नॉर्थ पोल से आया साउथ पोल के गया, तो कहाँ जा रहे हैं, पोल्स पे जा रहे हैं। अब देखो ईस्ट, जो प्राइम मेरिडियन का जो ईस्ट होता है अप टू 180 डिग्री इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 180 डिग्री इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये देखो 180 डिग्री इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड के लिए रखा गया था, तो 180 डिग्री इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये ईस्टर्न है, और ये जो 180 डिग्री वेस्ट में होगा, मतलब वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, वो क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया बच्चों, लॉन्गिट्यूड ये देखो इस तरीके से, ये 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री वेस्ट, तो इसको क्या कहेंगे, वेस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से। आगे तुम्हारा ऑल द मेरिडियंस क्रॉस द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स। अब देखो ऑल द मेरिडियंस क्रॉस द पैरेलल्स, अब यहाँ पे देखो पैरेलल्स बना लो, पैरेलल्स बना लिया। अब इनके बीच डिस्टेंस देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, वही चीज़ 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल, तो वही चीज़ बताई गई है। ऑल द मेरिडियंस क्रॉस द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स, ऑल द मेरिडियंस आर अलाइंड इन द ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। कहाँ पे होते हैं, ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अर्थ सरफेस पे, ऑल द मेरिडियंस आर अलाइंड, देखो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरीके से, यही तुम्हें बताने की कोशिश की गई है। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखो आगे बच्चों तुम्हारा दिया है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखो हमारा ग्लोबल टाइम सिस्टम है, इस ओरिएंटेड टू द सन, वो सन से ओरिएंटेड, जैसा कि हम जानते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन उगता है पूरब में और पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, जब ढलता है तो कहाँ होता है, पश्चिम में, जब उगता है तो कहाँ होता है, पूरब में, तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है। अब जो ये सन की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है 24 आवर्स, जिसे हम डेली मोशन भी अर्थ का कहते हैं। तो क्या देता है, हमें टाइम देता है, दैट इज़ 24 आवर्स, डे देता है। तो द रिलेशनशिप जो है सन और अर्थ के बीच में वो क्या है, बेस्ट टाइम कीपर इन द वर्ल्ड, मतलब कि टाइम कीपर है, टाइम कीपर हमें टाइम बताता है। इस तरीके से अगर हम सन और अर्थ के रिलेशन देखें तो क्या होगा, सन घूम रहा है, क्यों,
क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, इसी वजह से सन का मूवमेंट हो रहा है। और सन की वजह से क्या हम पता लगा रहे हैं, टाइम का पता लगा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ कहाँ से अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, और मेक्स अ फुल सर्कल वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये देखो इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से मेक्स अ फुल सर्कल, इस तरीके से। तो अर्थ रोटेशन करता है कितनी डिग्री, 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 360 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड, जो कि ऐसे है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन 24 आवर्स। देखो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से इन 24 आवर्स में। और या कहो इसको 15 डिग्री इन 1 आवर, या 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इस तरीके से तुम कैलकुलेशन करते हो सकते हो खुद से भी। 1 डिग्री 4 मिनट में करेगा तो 360 डिग्री अपने आप से तुम्हें कैलकुलेशन के पता चल जाएगा, क्योंकि वो 360 डिग्री 24 आवर्स में कंप्लीट करेगा। अब देखो ये क्या बताता है हमें, इट शोज अ डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस एंड टाइम एट दैट प्लेस। ये क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड टाइम एट दैट प्लेस। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो क्या होता है, एवरी मेरिडियन, हर मेरिडियन जो अर्थ सरफेस पे है वो क्या करती है, एक बार सन को देखती जरूर है। कोई भी मेरिडियन होता है, मेरिडियन कैसे होते हैं, इस तरीके से। तो कोई भी मेरिडियन सन को एक बार ज़रूर देखती है दिन में। अब ये टाइम कौन सा होता है, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है इसका, जिसको हम नून भी बोलते हैं, मिड डे या नून बोलते हैं। देखते हो 12 बजते हैं तो सन कहाँ होता है, बीचों बीच होता है। तो इस तरीके से ये बताया गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे देखो, आगे दिया हो तुम्हारा, जैसा कि हमें पता है कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट और फुल सर्कल बनाती है। तो क्या होगा, जो जगह ईस्ट में सिचुएटेड होंगे वहाँ सनराइज़ पहले होगी, और जो जगह वेस्ट में सिचुएटेड होंगे वहाँ सनराइज़ बाद में होगी। जैसा एग्जांपल से तुम देख सकते हो, टोक्यो क्या होता है, टोक्यो में